नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। कल हमने आकाश के और काल द्रव्य के बारे में पढ़ा था। तो दो छोटे पॉइंट्स हैं आकाश द्रव्य के और काल द्रव्य के। इसमें आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, ये केवली ने जाना है। हाँ, तो ऐसा कोई भी कह सकता है कि आकाश द्रव्य अगर शांत होता, हमने चार बातें देखी थी, अनादि अनंत और सादि शांत। अनादि माने पहले। हाँ, हाँ, तो जो अनादि है, तो हमने क्या कहा था, अनादि माने जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती, अनादि से चला आ रहा है। अनादि। अनंत, अनंत माने जिसका कभी भी अंत नहीं होता, चलता ही रहता है। अनंत। सादि, सादि माने कुछ तो शुरुआत है, कोई भी माने जैसे सम्यक दर्शन, तो कुछ तो शुरुआत हुई, सम्यक दर्शन की शुरुआत हुई, तो वो सादी है। शांत, शांत माने जिसका कुछ तो एक डेफिनेटली एंड है। जैसे हमने सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन अगर कहा, तो औपशमिक सम्यक दर्शन का कुछ तो एक काल रहता है, उसके बाद में वो छूट जाता है, तो वो शांत है, कुछ तो एक लिमिट है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। तो ये चार बातें पड़ी है। अगर मैं कहूंगी कि आकाश द्रव्य अगर शांत होता तो क्या आपत्ति आ जाती? शांत माने आकाश द्रव्य का कुछ न कुछ तो एक अंत है, ऐसा अगर हम कहते तो क्या आपत्ति आ जाती? तो हमने क्या कहा था, विश्व पूरा क्या है, सर्वव्यापी आकाश द्रव्य है। तो अगर विश्व के आकाश द्रव्य अगर शांत रहेगा, तो विश्व के बाहर क्या है, तो कुछ तो एक नया द्रव्य खड़ा करना पड़ेगा, सातवां, आठवां, नौवां। ये ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने माना कि आकाश द्रव्य शांत है। फिर क्या आएगा, फिर वो किसके आधार से रहेगा, क्या होगा? तो इस पूरा माने वो सिस्टम ही हमारी बिगड़ जाएगी अगर हम मानेंगे कि आकाश शांत है। तो आकाश कैसा है? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, अनंत है, अमर्यादित उसकी सीमा है, कोई एक डेफिनेटली लिमिट नहीं। तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि अरे केवल ज्ञान में कैसा फिर कुछ तो हमारा ज्ञान जब दिखता है, तो ज्ञान में दिखता है तो कुछ तो दिखा होगा, तो कुछ तो एंड होगा ना, वहां पे तो दिखेगा ना, क्योंकि वो तो सब जानता है। तो ऐसा कहा जाता है, देखिए, केवल ज्ञान भी जैसा है वैसा ही जानते हैं, इसीलिए वह सम्यक ज्ञान है। आदि को उन्होंने आदि से जाना, अंत को उन्होंने अंत से जाना, और अनंत को उन्होंने अनंत जाना। तो आकाश द्रव्य अनंत है, यही उन्होंने जाना। जैसी वस्तु है वैसा उन्होंने जाना। ऐसा नहीं है मेरे ज्ञान में आया तो एंड को ही तो मुझे पता चला, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो हमारी कोई पहली पर्याय थी कि नहीं, ये केवल ज्ञान ने देखा होगा कि नहीं? अरे मैं अनादि से हूं, तो केवल ज्ञान में मैं अनादि की पर्याय आती है, वहां पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। केवल ज्ञानी में केवल ज्ञान में जैसा है वैसा निरूपण होता है, वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी ही उनके ज्ञान में झलकती है।
इससे क्या पता चल जाता है, मैं अनादि से हूँ और अनंत तक रहने वाला हूँ, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। तो ये सब केवल ज्ञान में जैसा है वैसा निरूपण आया है। तो अगर हम कहेंगे कि नहीं, अगर केवल ज्ञान ने पहली पर्याय देखी तो उसके पहले क्या था, मैं था या नहीं था, वस्तु नहीं थी, तो फिर उत्पन्न कैसे हुई, ये सब जो दोष आ जाते हैं, अगर हम वैसा जो वस्तु स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानते हैं। इसीलिए वह नित्य अवस्थित ये शब्द बहुत बार आते हैं। जब ये द्रव्यों की स्पेसिफिकेशंस हम देखते हैं तो ये नित्य अवस्थित ये शब्द आते हैं। पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और अगर हम कहेंगे कि अरे उसके पहले का उन्होंने जाना ही नहीं, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे है। तो ये 2-3 पॉइंट से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि मैं अनादि से हूँ और मैं अनंत तक रहने वाला हूँ, और केवल ज्ञानी ने भी वैसा ही जाना है। ये समझा पॉइंट आप सभी को? आप शायद म्यूट पे हो, मैंने सबको म्यूट किया था। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने जो कहा कि अगर हम किसी चीज को वैसा नहीं मानते, उसको अन्य माने, जैसे आकाश द्रव्य को शांत माना या जीव को अनादि है कहेंगे, तो कुछ तो स्टार्ट केवल ज्ञान में होगा ना, ऐसा अगर हम ऐसी मान्यता रखेंगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी, ये हमने अभी देखा। ये बात समझ में आई? हाँ। तो अभी हम थोड़ा सा काल द्रव्य के बारे में रिवाइज करते हैं, फिर पूरा रिवाइज करेंगे। काल द्रव्य किसे कहते हैं हमने कल देखा, अपनी 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 अवस्था रूप से स्वयं स्वतः परिणमते हुए। ये मैंने अलग से परिभाषा दिखाई है, यहाँ पे जो लिखा है उससे भी ये अलग परिभाषा है, लेकिन आप सुनना, उसमें डिटेलली बहुत निश्चय का कथन करके बताया गया है। अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं स्वतः परिणमते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के घूमने में लोहे की कीली। तो जब निश्चय कहेंगे तो मेरा खुद का जो परिणमन हो रहा है वह काल द्रव्य है, और मैं उपचार से कह रहा हूं अन्य द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है उसको मैंने पूरा व्यवहार में लिया, व्यवहार काल में लिया। मेरी आयु 1 साल बढ़ गई, तो मेरी आयु माने क्या थी, हम अब जीव पे नहीं तो शरीर पे लगाएंगे, तो पुद्गल का परिणमन हुआ, तो मैंने नापा किसमें, तो 1 साल में नापा। तो नापने के बाद ये दूसरे का परिणमन था, तो ये व्यवहार हो गया। तब काल द्रव्य खुद परिणमन आ, तो हाँ तब वो निश्चय था। और जब अन्य के परिपेक्ष निमित्त सहायक की बात आती है तो ये सब व्यवहार हो जाता है। तो काल द्रव्य सब द्रव्यों को परिणामता है क्या, परिणामाता है क्या, तो नहीं, काल द्रव्य अपना अपना काम करता है, खुद परिणमता है, पर बाकी के द्रव्य भी खुद परिणम करते हैं, और सहायता निमित्त की तरफ से काल द्रव्य पे आरोप आता है। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि अगर वह स्वतः परिणमता है और मैं भी परिणमता हूं, तो काल द्रव्य को क्यों कहा काल द्रव्य हमें परिणमता है, तो इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं जैसे परिणमन हुई वैसे ही वहां पे काल द्रव्य का परिणमन हुआ, और सदा वह मौजूद है। तो जो भी मौजूद रहता है काल उस कार्य के समय पे, हम उस पे निमित्त का उपचार करते हैं।
हम्म ये कीली का कुछ तो था ना आपको, कीली माने क्या, तो मैं बताती हूँ। कीली एक स्थिर रहती है, स्थिर माने फिक्स पॉइंट रहता है। उसी प्रकार जो कीली फिक्स है, वैसा ही लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य अनादि अनंत स्थिर है। हम्म तो कीली माने मैंने क्या किया, ऐसे फिक्स किया। और अगर मैं ये घुमाती हूं, ये घुमाया मैंने, तो ये घूमा, लेकिन एक्चुअली मैं घूमी क्या, नहीं, ये कीली से मैंने इसको फिक्स किया है, और सिर्फ मेरा क्या ऊपर का जो हिस्सा है वो घूम गया, तो घुमाता मेरा है। परिभ्रमण हुआ। तो वैसे ही लोकाकाश के प्रत्येक समय पर काल द्रव्य क्या है, अनादि अनंत से स्थित है, स्थिर है। तो वो तो फिक्स है और परिणमन हो रहा है, इसीलिए काल द्रव्य दृष्टांत माना, काल द्रव्य निमित्त है, और ये कीली का दृष्टांत आता है। हम्म काल द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य रूप होता है कि नहीं, तो हाँ अवश्य होता है, क्योंकि वो द्रव्य है, और द्रव्य का लक्षण उत्पाद व द्रव्य रूप होता है। काल द्रव्य के दो भेद देखे थे हमने, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। व्यवहार काल क्या होता है, ये समय, पल, घड़ी, दिन, महीना, सेकंड, मिनट, आप जितने जितने लगा लो, ये सब जो काल द्रव्य के पर्याय है, उसको हमने व्यवहार काल कहा। और निश्चय काल क्या है, खुद काल द्रव्य निश्चय काल है। निश्चय जब भी होता है तो उसी द्रव्य का, उसी में जो कार्य होता है, उसे हम निश्चय कहते हैं। जैसे मैंने जाना, तो जानने का जो कार्य हुआ वो जीव में हुआ, तो ये निश्चय कार्य, निश्चय हुआ। अन्य द्रव्य उसे नहीं कर सकते हैं। काल द्रव्य अस्तिकाय है या नहीं है, अस्तिका नहीं है। अस्तिकाय नहीं है। क्योंकि वह एक प्रदेशी होने से वह अस्तिकाय नहीं है। अभी हम, अगर मैं कहूंगी कि एक काल द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है, वो दूसरे काल द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अलग है या एक है, एक ही है। एक ही सोचना। है दीदी। एक काल द्रव्य एक प्रदेश पे स्थित है, दूसरा काल द्रव्य दूसरे प्रदेश पे स्थित है। इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव और इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसमें कुछ अंतर है या सेम है, सबका अलग अलग है। बहुत बढ़िया, सबका अलग अलग है। हमने देखा था जो आकाश द्रव्य है वो संख्या में एक है, इसीलिए उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक है। लेकिन ये काल द्रव्य अलग अलग है, प्रत्येक प्रदेश पर कालानुस्थित है, वो अलग है। ऐसे कितने हैं, असंख्यात लोग, प्रमाण अलग अलग काल द्रव्य है, तो सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग रहेगा। काल द्रव्य की विशेषता क्या कही, प्रत्येक काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, अरूपी होता है, अस्तिकाय नहीं है, नित्य और अवस्थित है। हम्म काल द्रव्य को गमन और स्थिरता में कौन निमित्त होता है, अधर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य स्थिरता में। सोचिए, काल द्रव्य को गमन करने में कौन धर्म निमित्त द्रव्य। होता है, पक्का। नहीं दीदी। अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य नहीं, एक गमन द्रव्य करने में दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता दीदी। निमित्त तो है। मैंने निमित्त निमित्त कहा, निमित्त कहा निमित्त मैंने। तो है। हाँ, काल द्रव्य को गमन करने में कौन सा द्रव्य निमित्त होता है, निमित्त कहा मैंने। धर्म द्रव्य। मैं बताऊं अभी, हाँ।
जीव और पुद्गलों में सिर्फ क्रियावती शक्ति होती है, बाकी के द्रव्यों में नहीं नहीं होती। होती। तो ये नहीं गमन कर सकता, तो निमित्त नहीं बनता। हम सिर्फ ऐसा ही नहीं मान के चलेंगे कि गमन किया तो हाँ कौन है, धर्म द्रव्य। गमन नहीं करते हैं, स्थिर होता है, तो अधर्म द्रव्य। अरे नहीं होगा। उस द्रव्य में क्षमता है क्या जाने की, आने की? तो ये काल द्रव्य अनादि अनंत स्थिर है, वह गमन ही नहीं कर सकता, तो कार्य ही नहीं हुआ, तो निमित्त कहाँ से लाओगे? तो काल द्रव्य कभी भी गमन नहीं करता, वह निष्क्रिय द्रव्य है। अभी मैं कुछ थोड़ा सा ये कहूंगी। आपको ना द्रव्य के, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखिए, हाँ, गिरनार पर्वत के ऊपर नेमिनाथ भगवान बैठे हैं। हाँ, तो कौन कौन से द्रव्य वहां पे लगते हैं, माने उनके निमित्त कहा जाता है? कौन कौन से द्रव्य परिणमित हो रहे हैं गिरनार पर्वत पे के ऊपर? नेमिनाथ भगवान क्या हो गए? मोक्ष निर्वाण हुआ। मोक्ष। निर्वाण हो गया उनका, मोक्ष पधारे। तो कौन कौन से द्रव्य है? पहले तो आकाश ने अवगाहना दी, तो आकाश द्रव्य आ गया। नेमिनाथ भगवान कौन से द्रव्य है? तो जीव द्रव्य है। हाँ, और गमन किया, मोक्ष पधारे, पधारे माने धर्मास्तिकाय ने उनको निमित्त किया, तो 3 द्रव्य क्या हो गए? वहां पे निमित्त थे। वैसे ही मैं अगर कहूं कि तो दीदी परिणमन भी तो हुआ, तो काल द्रव्य भी निमित्त। काल द्रव्य, काल द्रव्य तो, हाँ हाँ, काल द्रव्य तो रहेगा ही हमेशा। हाँ, काल द्रव्य तो हमेशा ही रहेगा। जीव द्रव्य है ही, मतलब जीव नेमिनाथ भगवान। हाँ, हाँ, तो और लेकिन आकाश द्रव्य अवगाहना देता है, दिया। आकाश तो होगा ही, धर्म द्रव्य रहेगा, अधर्म द्रव्य यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कहा पधारे है, माने गमन की क्रिया चल रही है ना, रुकने की क्रिया नहीं की। गमन पूर्वक रुकने की क्रिया जहाँ पे रहेगी वहां पे अधर्म द्रव्य लगेगा, जहाँ पे गमन क्रिया रहेगी वहां पे धर्म द्रव्य। अभी देखो, हाँ, स्वर्णपुरी में सुंदर मानस स्तंभ स्थित है। मैंने एक वाक्य बोला, हाँ, सुवर्णपुरी में, स्वर्णपुरी जो नगरी है वहां पे सुंदर मानस स्तंभ स्थित है। तो यहाँ पे आकाश द्रव्य आ गया, काल द्रव्य आ गया। हाँ, लेकिन मानस स्तंभ कौन सा द्रव्य है? तो पुद्गल द्रव्य। अधर्म द्रव्य। हाँ, पुद्गल द्रव्य। और अधर्म द्रव्य आएगा। स्थित है। समझ में आया? तो ऐसा भी कहूंगे, सिमंदर प्रभु भगवान के समोशरण में छह छह घड़ी उपदेश देते हैं, तो कौन कौन से द्रव्य वहां पे निमित्त कहे जाएंगे? सिमंदर प्रभु क्या हो गया? देते हैं। द्रव्य। समव शरण में, तो समव शरण क्या हो गई? पुद्गल की रचना हो गई। छह छह घड़ी उपदेश देते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या क्या? काल द्रव्य आ गया। और आकाश द्रव्य तो अवगाहना देता है, क्योंकि वह कहाँ पे है? तो आकाश में ही है, तो ये सभी द्रव्य वहां पे आ गए। और लेकिन यहाँ पे धर्म द्रव्य आया ना दीदी? धर्म और अधर्म लिया ही नहीं, क्योंकि वहां पे गमन और स्थिरता की कोई बात ही नहीं हुई। अगर हम उसको माइन्यूट लेवल पे देखेंगे, उपदेश देते हैं, तो भाषा वर्गणों का जो गमन हुआ वहां पे धर्म द्रव्य लगेगा। अगर हम बहुत डीपली अगर उसको सोचते हैं तो ऐसे भी हमें ये करते आना चाहिए। अभी आज तक का जो भी हमारा ये हुआ,
कल का एक थोड़ा सा रिवाइज फिर से करती हूँ। ये आपको सभी को समझ में आया क्या? एक आकाश के प्रदेश पर कितनी सृष्टि होती है? ये हमने कल 8 पॉइंट देखे थे। इसमें किसी को डाउट है क्या? या इससे पहले भी जो भी कवर हुआ उसमें किसी को डाउट है क्या? दीदी ये एक बार रिवाइज करो ना, कल 8 आकाश में 8 हाँ, वो रिवाइज। वही करने वाली थी, इसीलिए मैंने पूछा कि वो रिवाइज करती हूँ। तब तक और किसी को कुछ सवाल है तो वो भी या फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। कल का ये मैंने पॉइंट मुझे लगा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए वो रिवाइज करती हूँ। आकाश का एक प्रदेश, आप एक प्रदेश लेना। हाँ, लोकाकाश का एक प्रदेश। अभी यहाँ पे जो मेरे सामने जो आकाश है वहां का एक प्रदेश, तो इस पे क्या क्या हो सकता है? देखिए, लोकाकाश जो पूरा रहता है उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक कालाणु प्रत्येक प्रदेश पे, ये तो आपको फिक्स पता है ना? हाँ। तो उसमें तो कुछ जीव और पुद्गल में बहुत सारे भेद अभेद आ जाते हैं, माने बहुत वेरिएशन चलते हैं। लेकिन ये समझने में तो आकाश की जो एक प्रदेश है उस पे कितनी सृष्टि होती है, तो उसमें तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि धर्म द्रव्य का एक प्रदेश है, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश है और एक कालाणु है। इतना तो आप कह सकते हो। 3 पॉइंट तो इसमें कुछ भी आपको शंका नहीं है। हाँ। हाँ, तो अभी जो चौथा पॉइंट है, देखिए, परमाणु में ऐसी शक्ति होती है कि जो एक प्रदेश पे भी अनंत परमाणु आ सकते हैं, रहते भी है। हमें दिखते नहीं क्योंकि परमाणु हमारे इंद्रिय गोचर नहीं है, वह केवल ज्ञान गोचर है। तो उस एक प्रदेश पर अनंत परमाणु रह सकते हैं कि नहीं? तो होते भी है। तो इस अपेक्षा से एक प्रदेश पे कितनी सृष्टि है, उसमें और एक पॉइंट आ गया, अनंत परमाणु। ये क्लियर हुआ अभी? दीदी ये क्लियर, मतलब ऐसे अनंत परमाणुओं के समूह को तो स्कंद कह देते हैं ना? हाँ, लेकिन ये जुड़े हुए हैं कहाँ कहाँ जुड़े मैंने हुए नहीं है, अच्छा। हाँ, समा ये सकते कल हैं भी ना। कोई बात। हाँ, तो अलग अलग इंडिविजुअल परमाणु है, लेकिन उनमें बंध ही नहीं हुआ है। तो एक जब प्रदेश में इतने अनंत परमाणु रह सकते हैं, ऐसी शक्ति है? हाँ, ऐसे आकाश में भी अवगाहना है कि एक जगह पे सभी लोग बैठ जाए मुझे चलेगा। और परमाणु भी ऐसा शक्ति लेके आया है कि जो समा माने आ जाओ चलेगा मुझे, मैं नहीं हटूंगा, ऐसा नहीं है। वहां पे सूक्ष्मता इतनी है कि उतने ही जगह पे अनंत परमाणु बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, समा सकते हैं। हम्म। हाँ, अभी स्कंद की बात, अभी परमाणु तो हो गया, अभी स्कंद। स्कंद को क्या कहा था? बंच ऑफ परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर एक बंद रूप, एकता का वहां पे ये किया है, ज्ञान किया है, मैंने एकता हो गई है उनमें। हाँ, तो जैसे एक ये से ज्यादा इरेजर, परमाणु मिक्स होते हैं। बोलिए। एक से ज्यादा परमाणु मिक्स होते हैं हाँ, तो मिक्स, स्कंद होता है। हाँ मिक्स मत कहना, जुड़ जाते हाँ हैं। जुड़ जाते हैं, बंद होता है उनका, एक साथ आ जाते हैं और एक पने का ज्ञान होता है। जैसे एक इरेजर, इस इरेजर में बहुत सारे परमाणु है लेकिन वो बंधे हुए हैं अभी। हाँ, तो ये स्कंद है। अगर हम इसको सूक्ष्म स्कंद लेंगे या स्थूल, दो चीजें है, एक सूक्ष्म है एक स्थूल है। सूक्ष्म माने बहुत माइन्यूट, जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे परमाणु बहुत सूक्ष्म कथन है। तो हमने कहा था एक प्रदेश पर अनंत परमाणु हो सकते हैं क्योंकि वह सूक्ष्म है। तो ये ऐसे स्कंद भी सूक्ष्म हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, उनकी क्वालिटी हमने जो स्थूलता और सूक्ष्मता की परिप्रेक्ष्य में परमाणु के भेद किए थे, परमाणु नहीं, पुद्गल के भेद किए थे, सॉरी, पुद्गल के भेद किए थे स्कंधों में, सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल स्थूल, याद है क्या वो? हाँ। 6 पॉइंट थे, सूक्ष्म सूक्ष्म, तो सूक्ष्म ये नहीं सॉरी, पहले स्थूल स्थूल था,
तो स्थूल स्थूल में क्या आ गया, ये टेबल कुर्सी आदि जो भी हमारा इंद्रियों से आ जाता है देखने में, तो ये सब क्या है, स्थूल है। औदारिक शरीर भी क्या है, स्थूल है, आंखों से दिख पाता है, तो ये स्थूल स्थूल हो गया। स्थूल क्या हो गया, ये द्रव पदार्थ, पानी आदि। स्थूल सूक्ष्म आगे क्या आ गया, अंधेरा प्रकाश आदि। सूक्ष्म स्थूल क्या आ गया, जो सिर्फ ध्वनि कर्ण इंद्रिय का विषय है। हाँ, सूक्ष्म क्या आ गया, कारमान वर्गणा। और सूक्ष्म सूक्ष्म क्या आ गया, 2 अणु आदि स्कंध लिखा है। तो देखिए सूक्ष्म सूक्ष्म में स्कंद भी आ सकते हैं जो हमारे इंद्रियों से नहीं पकड़ में आ जा सकते। तो ये जो सूक्ष्म स्कंद है वो उसमें अनंत परमाणु होते हैं। तो ऐसे अनंत परमाणुओं का सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश उस पे आ सकते हैं ना, क्योंकि वो स्कंद है। तो वो परमाणु इंडिविजुअल होगा तो एक प्रदेश पे बैठ सकता है, स्कंद है तो स्कंद में बहुत अनंत परमाणु होने पर भी वो एक पे नहीं फिट होता है। तो एक पे नहीं तो कुछ एरिया ज्यादा घेरेगा, लेकिन उस पर कुछ प्रदेश तो आ जाएंगे ना। तो ये कहा अनंत सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश, 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट, अभी अनंत सूक्ष्म के कुछ प्रदेश आ गए, तो स्थूल के क्या आ जाएंगे, स्थूल एक ही ले लो स्कंद, उसके कुछ प्रदेश आ जाएंगे, क्योंकि अनंत स्थूल के तो समाही वाने वहां पे आएगी ही नहीं ना। स्थूल तो आंखों से दिखता है, बड़ा है, तो उस अपेक्षा से उसमें उसके ही कुछ प्रदेश आ रहे हैं, क्योंकि वो स्थूल है। समझ में आया? जैसे हम जूम आउट करते हैं, आप देखो कोई पिक्चर है, अगर हम उसको जूम आउट करते हैं, माने जूम 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 इन 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 करके देखेंगे, तो माइन्यूट आपको वो आरजीबी पिक्सेलेट 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 दिखता है क्या? कभी देखा है कोई इमेज एकदम ब्लर होके दिखती ब्लर है? आ जाता है। हाँ हाँ, तो ये जो है ना ये सूक्ष्म है, लेकिन आप उसको जूम आउट 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 करोगे तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि एक्चुअली उसमें अनेक रंग है, वो एकदम क्लियर कट इमेज दिखती है ना, क्लियर दिखती है। तो ये स्थूल कथन है, लेकिन सूक्ष्मता से देखोगे उस इमेज को जाके, तो उसमें भी बहुत सारे शेड्स ऑफ कलर्स रहते हैं जो पास 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 में अरेंज होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो एक जैसा है। ट्राई करना आप आपके मोबाइल पे, जितना बहुत ज्यादा जूम हो सकता है, या फिर कंप्यूटर पे ये तो दिखता ही है बहुत जगह पे, तो ये जूम 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 करके दिखता है। तो जो ये पिक्चर है ना, तो वो कलर्स के बनते हैं। तो RGB जो रेड ब्लू और येलो है और ब्लैक एंड व्हाइट, इसके शेड्स बना के ये पूरी इमेज बनती होती है, लेकिन वो स्क्वायर 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 में है, हमें वो एक जैसी दिखती है पूरी, लेकिन वो उसके शेड 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 छोटे 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 करके गहरा 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 करके ऐसा वो उनका अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे वही मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो स्थूल होता है तो वहां पे एक ही स्कंद आ जाता है, लेकिन सूक्ष्मता में जाओगे तो अनंत स्कंद वहां पे रह सकते हैं। ये समझ में आया 5वां और 6वां पॉइंट? या अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है? नहीं हुआ क्लियर। जैसे अनंत परमाणु एक प्रदेश पे रह सकते हैं, ये तो मान लिया आपने। हाँ, तो अभी आप मानो कि जैसे अनंत परमाणु जो सूक्ष्म है वो एक जगह पे बैठे हैं, मानो मेरे हाथ पे यहाँ पे बैठे हैं, माने इस यहाँ पे इस पॉइंट का हम देख रहे हैं, तो अनंत है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं स्कंद रखूंगी, तो ऐसे अनंत स्कंद उसी एक प्रदेश पर है, ऐसा आपको देखना है।
उसी एक प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु मान लेना, तो आप अनंत स्कंद ले लो, जो सूक्ष्म ही है, कैटेगरी एक ही है, सूक्ष्म, ये तो मान सकते हो। हाँ हाँ, तो अनंत परमाणु आ गए, अनंत स्कंद आ गए। तो आप मुझे बताओ, परमाणु एक प्रदेशी है तो वो उसी जगह पे रहेगा, लेकिन स्कंद एक प्रदेशी नहीं है तो वो क्या करेगा, और जगह घेरेगा। तो हमने क्या कहा उसको, एक उसके कुछ प्रदेश आ जाएंगे, सारा स्कंद नहीं आ सकता है एक जगह पे। समझ में आया अभी ये तो? हाँ हाँ, तो अभी स्थूल का हमने सूक्ष्म का जब कहा तो अनंत कहा, क्योंकि सूक्ष्मता ही है उनकी। लेकिन जब स्थूल रहता है तो वहां पे हमें दिखता है, या फिर आप ऐसा मान लो कि उसका स्थूलता इतनी ज्यादा है कि वहां पे अनंत बैठ ही नहीं सकते। सिर्फ एक ही स्कंद वहां पे जो है, वो एक ही स्कंद के कुछ प्रदेश आ सकते हैं। जैसे मैंने इरेजर रखा इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जितने स्कंद के प्रदेश आते हैं उतने ही हम पकड़ेंगे। बाकी का जो स्कंद है, जो अभी ये स्थूल है, वो क्या रहेगा, उस आकाश की सृष्टि पे नहीं रहेगा। एक ही स्कंद लिया मैंने, इरेजर वाला। ये समझ में आया? हाँ हाँ आ हाँ गया। हाँ, तो अभी हमने पुद्गल की तरफ से देखा, तो अभी हम जीव के तरफ से देखेंगे। हमने पुद्गल का लिया, तो जीव में जो होता है, तो जीव शरीर के साथ रहता है। हाँ, तो आकाश की प्रत्येक सृष्टि पे जीव के, जैसे हमने अनंत सूक्ष्म स्कंद वाले देखा, वैसे ही हमें यहाँ पे जीव में लगाना है। तो अनंत सूक्ष्म शरीर, अपने तो स्कंदों को देखा, और शरीर जो है वो स्कंद ही है ना। हाँ मैंने स्कंद को शरीर से रिप्लेस किया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शरीर तो स्कंद ही है। हाँ स्कंद का अनेक पुद्गलांनी बनलेला अनेक स्कंद. पुद्गल का हाँ हाँ, पुद्गल का पुद्गलांनी स्कंद। बनलेली. पुद्गल का स्तंभ. तो अनंत सूक्ष्म शरीर जो है, उसके कुछ प्रदेश वहां पे उस एक आकाश की सृष्टि पे हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं. हाँ, तो अभी मान लो उस जो स्कंद है उसका नाम मैंने शरीर दिया, और उसमें जीव है, तो उस जीव के कुछ प्रदेश वहां पे आ सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, आ तो सकते हैं. यही 7वां पॉइंट यही है, अनंत सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के और उनके शरीर के कुछ प्रदेश। क्लियर हुआ 7वां पॉइंट? क्या दीदी, अनंत सूक्ष्म धारी शरीरधारी, शरीरधारी शरीरधारी. जीवों के और उनके शरीर के कुछ प्रदेश। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इरेजर इरेजर मानो आकाश द्रव्य का एक है, मैंने अगर वहां पे एक उंगली रखी, तो जितने एरिया में जितने शरीर के प्रदेश वहां पे है, उतने आत्मा के भी प्रदेश है ना। हम्म. तो ये दोनों लगाने हैं हमें। और हम जो 5वां और 6ठा पॉइंट बोले, वहां पे उस पुद्गल में जीव नहीं है, वो ऐसे ही स्कंद है, सिर्फ पुद्गल द्रव्य है। और हम अभी जो कह रहे हैं वो पुद्गल शरीर वाला ले रहे हैं, और जिसमें जीव भी है वो ले रहे हैं। समझ में आया? आप 7वें पॉइंट को और 5वें पॉइंट को देखोगे, तो वहां पे सिर्फ स्कंधों का जो स्कंद है, वहां पे आपको शरीर लेना है, और शरीर के साथ जीव भी आएगा, क्योंकि हम जीव वाला शरीर ले रहे हैं, माने जिसमें जीव है। और जो 6ठा पॉइंट है और 8वां पॉइंट है वो सेम है, एक स्थूल स्कंद के कुछ प्रदेश जो होते हैं वो, और एक स्थूलधारी जीव के और उसके शरीर के कुछ प्रदेश। स्थूल का एक लेंगे, सूक्ष्म का अनंत लेंगे। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म न अड़ता है न अड़ाता है, स्थूल रहता है, वो अड़ता है अड़ाता है। मैं दीवार को कितना भी पटकूं, मैं आर पार नहीं जा सकती, वो मुझे अड़ाएगा, वो क्योंकि स्थूल है।
और वातावरण में इतने सारे सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य है जो मैं आर पार चली जाती हूँ, मैं वो मुझे अड़ाता नहीं, वो मुझे रोकता नहीं। ये समझ में आया? ये 8 पॉइंट में किसी को और कुछ शंका है? अभी आया लेकिन ये दिमाग में नहीं जा रहा है। देखिए, आपको ना सिर्फ ऐसा इमेजिन करना है। जब आप लोक देखते हैं, हमने जो डायग्राम देखा ना, तो उसको आप इमेजिन करो, वो लोक है, उसमें जितना प्रदेश है वो पूरा लोकाकाश प्रदेश है। हाँ, तो उसमें धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जीव के भी उतने ही प्रदेश है, लेकिन संकोच विस्तार से वो छोटा बड़ा आदि में होता है, ये हमने देखा। फिर पुद्गल जो है उसके कुछ परमाणु होते हैं, कुछ स्कंद होते हैं। परमाणु एक प्रदेशी होता है, स्कंद अनेक प्रदेशी होता है। फिर जो स्थूलता और सूक्ष्मता की एंगल है, स्थूल होता है वो अड़ता है, अड़ाता है, इसलिए एक ही बैठ पाएगा क्योंकि दूसरे को वो अड़ाएगा। सूक्ष्म वैसा नहीं है, वो एक बैठा, आ जाओ दूसरा, तीसरा आ जाओ, चौथा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो अड़ाता ही नहीं है। तो कितने भी अनंत समाज आ सकते एक प्रदेश पर। अभी समझ में आया थोड़ा? आया। तो आपको ऐसे ही लगाना है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और कालानु, ये तो हम आराम से लगा सकते हैं। सूक्ष्म जो है वो अनंतता को लेके बैठता है क्योंकि वह उसकी क्वालिटी ही सूक्ष्म है, वो अड़ाता नहीं किसी को। और जो स्थूल है वो एक को लेके बैठता है क्योंकि वो अड़ाता है, तो दूसरा आने के लिए जगह नहीं है। और एक प्रदेश पर अनंत परमाणु बैठ सकते हैं, लेकिन स्कंद के कुछ प्रदेश ही आ सकते हैं। जीव द्रव्य भी एक प्रदेश से में नहीं बैठ सकता, जीव असंख्यात प्रदेशी ही होता है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। हुआ भी दीदी क्लियर? जीव 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 द्रव्य असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही होता है, कम ज्यादा प्रदेश नहीं होते। जीव ना घटता है ना बढ़ता है, वो वैसा का वैसा रहता है। पर संकोच विस्तार की शक्ति होने से वो असंख्यात प्रदेश चींटी के शरीर में छोटा ही एरिया, माने वो जो प्रदेश है वो असंख्यात छोटे असंख्यात प्रदेश को घेरता है। और हाथी की शरीर में वही असंख्यात बड़ा असंख्यात प्रदेश को घेरता है। माने एरिया उनकी प्रदेशों की एरिया जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, किस अपेक्षा से? घेरने की अपेक्षा से, मैं कितनी जगह व्याप्त करता हूँ इस अपेक्षा से। लेकिन जीव में जितने प्रदेश होते हैं वो लोक प्रमाण असंख्यात ही होते हैं। इसीलिए जब केवली समुद्घात होता है तब वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं, पूरा उनका विस्तार हो जाता है। अभी कोई पॉइंट है? आपको किस चीज में रिवीजन ज्यादा चाहिए मुझे बताना। अभी तक हमने जो कवर किया वो हम शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में माने यहाँ से ही देखते हैं। देखिए, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और सर्व अवस्थाओं में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। गुण के दो भेद देखे, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य में समान रूप से रहते हैं, सभी द्रव्यों में रहते हैं, वह सामान्य गुण। विशेष गुण जो सब द्रव्य में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, वो विशेष गुण। हाँ, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, विश्व किसे कहते हैं? तो 6 द्रव्यों के समूहों को विश्व कहते हैं। विश्व कहते हैं। हाँ,
तो फिर हमने सामान्य गुण देखे जो कि अनेक है, लेकिन 6 का मुख्यता से वर्णन किया है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। अस्तित्व कहता है जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, नाश नहीं होता। अस्तित्व। वस्तुत्व गुण जिस शक्ति के कारण उसमें अर्थ क्रिया, क्रायित्व, प्रयोजन भूत क्रिया होती रहती है। द्रव्यत्व गुण जिस शक्ति के कारण वह द्रव्य एक सा नहीं रहता, हर बार उसका परिणमन होता है, पर्याय हर बार बदलती है, वह द्रव्यत्व गुण। प्रमेयत्व गुण जिस शक्ति के कारण वह किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनता है। अगुरु लघुत्व जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। उसमें 3 पॉइंट देखे थे। एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप में नहीं परिणमता, और द्रव्य में जितने अनंत गुण है वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते। फिर हमने द्रव्य कितने हैं वो देखा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, वह जीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल के 2 भेद देखे, परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। यह कल मैंने कहा था, अविभागी अंश, जो प्रदेश का डेफिनेशन किया था, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसा सबसे द्रव्य का छोटा यूनिट, सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। हाँ, और यही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि यह शुद्ध है। स्कंद किसे कहते हैं? अनेक परमाणुओं का जब बंधन होता है तो उसे स्कंद कहते हैं। बंध किसे कहते हैं? अनेक वस्तु में एक पने का ज्ञान कराने के लिए जो सामान्य संबंध विशेष होता है, उसे बंध कहते हैं। माने 2 परमाणु जब एक साथ आ जाते हैं तो बंध जाते हैं। तो ये अनेक का एक पने से हमने ज्ञान किया, तो उनमें कुछ न कुछ तो संबंध बैठाया, उसको क्या किया? जोड़ा हमने किससे? तो इसे कहा बंध। फिर बंध स्कंद के हमने भेद देखे थे, जो कि वर्गणाएं थी। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। आहार वर्गणा हमने देखा था, जो पुद्गल का स्कंद है, जिससे औदारिक, व्यतिरेक, आहारक आदि 3 शरीर और श्वासोच्छ्वास परिणमित होता है। फिर ये 3 शरीर के भी डेफिनेशन देखे थे। मनुष्य और तिर्यंच का जो स्थूल शरीर है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। हाँ, जो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक अपृथक विक्रिया आदि क्रिया से सहित होते हैं, वो देवनारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें क्या कहा था? मैं अभी दृश्य कौन कौन से पदार्थ देख सकती हूँ? तो यहाँ पे औदारिक शरीर जो आहार वर्गणा से बना है वही मैं देख सकती हूँ, क्योंकि अभी देव और नारकी मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, तो उनको मैं देख नहीं सकती। और जो आहारक शरीर है वह स्थूल है, उसको मैं देख नहीं सकती। आहारक शरीर किसे कहते हैं? 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि को जिनालय की वंदना करने हेतु अथवा तत्व संबंधी कोई शंका हेतु केवली या श्रुत केवली के पास में एक मस्तक से एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है, वह आहारक शरीर है। आहारक शरीर सूक्ष्म बात है, मेरे इंद्रियों से वह देख नहीं सकता। तो उत्तर इतना ही था, आहार वर्गणा से जो औदारिक शरीर बनता है, वो औदारिक शरीर ही मुझे दिख सकता है। तेजस वर्गणा, तेजस वर्गणा से क्या होता है? जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होता है, उसे तेजस वर्गणा कहा। औदारिक वैक्रिक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। फिर भाषा वर्गणा, जो पुद्गल स्कंद भाषा रूप शब्द रूप परिणमित होते हैं, उसे भाषा वर्गणा कहा। मनोवर्गणा, जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं, उसे मनोवर्गणा कहा।
और कार्माण वर्गणा जो पुद्गल संध कार्माण शरीर रूप परिणमित होते हैं उन्हें कार्माण वर्गणा कहा। कार्माण शरीर क्या है? तो ज्ञानावरण आदि जो अष्टकर्म है उनके समूहों को कार्माण शरीर कहते हैं। तेजस शरीर और कार्माण शरीर सभी संसारी जीवों को होते हैं। हाँ, तो हमने देखा था मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। तो एक जीव को एक साथ कम से कम 2 शरीर, विग्रह गति मोड वाली विग्रह गति में 2 शरीर और अधिक से अधिक 4 शरीर। तो 4 शरीर कौन सी अपेक्षा से? जो मनुष्य और तिर्यन मनुष्य में जो आहारक रुद्धिधारी मुनिराज है उनका क्या है? औदारिक तो है ही, तेजस कार्माण तो है ही, लेकिन आहारक शरीर बनाया तो ये चौथा शरीर यहाँ पे आया। और एक अपेक्षा आती है कि अगर वैक्रिक शरीर जो है, जैसे मनुष्य ने कोई विक्रिया की तो जो ये शरीर हुआ तो उसे भी विक्रिया माने जैसे इनका कहा ना द्विपायन मुनिराज, विष्णु कुमार मुनि का, सॉरी विष्णु कुमार मुनिराज। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया था? रिद्धि प्रकट हुई थी उनको, तो वो क्या किया उन्होंने? वो जो शरीर बना वो विक्रिया रिद्धि से बना। तो वहां पे भी हम विक्रिय माने उस विक्रिया रिद्धि से बना शरीर, तो उसे भी हम ये चौथे शरीर में गिन सकते हैं। हमने धर्म द्रव्य देखा। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं गति पूर्वक से परिणमित जीव और पुद्गलों को गमन में चलने में सहायक होता है, निमित्त होता है, उसे धर्म द्रव्य कहा। अधर्म द्रव्य किसे कहा? जो गति पूर्वक स्वयं स्थिति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को रुकने में ठहरने में सहकारी या निमित्त होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहा। जीव और दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ धर्म और अधर्म में एक गति हेतुत्व करता है और एक स्थिति हेतुत्व करता है, इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज उनकी संख्या समान है, प्रदेश की माने प्रदेश भी उनके सेम है, सिर्फ कार्य अलग अलग है। फिर हमने आकाश द्रव्य देखा था। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि समस्त द्रव्यों को के परिणमन में सहकारी अथवा निमित्त होता है, वह काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य के 2 भेद है, निश्चय काल, व्यवहार काल। काल द्रव्य का स्वयं जो परिणमन होता है वो जो परिणमन करता है वह स्वयं काल द्रव्य है, वह निश्चय काल है। और व्यवहार काल, काल द्रव्य की पल, घड़ी, महीना, वर्ष आदि जो पर्याय है वह व्यवहार काल है। ये पर्याय छोड़ के हमने जो कवर किया था वो आगे के जो प्रश्न है वो भी देखेंगे। हमने उत्पाद, व्यय, द्रव्य भी देखा था। उत्पाद किसे कहते हैं? द्रव्य में जो नवीन पर्याय की प्राप्ति होती है उसे उत्पाद कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं? द्रव्य में जो पूरे पर्याय का त्याग हुआ, जो गई पर्याय, उसे व्यय कहा। और द्रव्य किसे कहा? प्रत्यभिज्ञान के कारणीभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। ये हमने देखा था, याद है क्या किसी को? याद है क्या किसी को? प्रत्यभिज्ञान के कारणीभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, अवस्था की नित्यता, अवस्था क्या है? हरा, पीला आदि रंग की ये अवस्था हो गई, लेकिन रंग गुण वो नित्य रहता है। हरे में भी रंग गुण है, पीले में भी रंग गुण है। तो अवस्था की नित्यता माने गुण हो गया, उसका अंश हो गया। हाँ, नित्य अंश को हमने लिया, तो ये जो द्रव्यपना है वो नित्य अंश है। ये प्रत्याभिज्ञान क्या होता? प्रत्यभिज्ञान है
कि यह वही है ऐसा ज्ञान होना, जोड़ ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे क्या हुआ, जो रंग माने डेफिनेशन देखिए, द्रव्य क्या है, प्रत्यभिज्ञान के कारणीभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। अभी हरा रंग था, फिर क्या हो गया, पीला हो गया, तो हरे रंग में रंग गुण कायम था, पीला हो गया, पीले में भी रंग गुण कायम था। तो मैंने जोड़ ज्ञान लगाया, देखा कि जो पूर्व में जो था वही ये है, यह वही है, ये जो ज्ञान है वह प्रत्यभिज्ञान है। संकलन ज्ञान, जोड़ ज्ञान लगाते हैं। तो द्रव्यता कैसे कायम रहेगी, द्रव्य मैं कहूंगी तो मुझे कायम लगाने के लिए सभी टाइमलाइन देखनी पड़ेगी ना, कि पहले भी था, यही भी था, यही भी था, ये भी था, ये भी था, अरे हाँ ये द्रव्य है। मैं लगाऊंगी कैसे द्रव्य बना, उत्पाद व्यय पता चला कि उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, हरा हरा का व्यय हुआ, पीले का उत्पाद हुआ। अरे लेकिन जो था रंग गुण, वो जो नित्य अंश था, वो मैंने क्या देखा, अरे हरे में भी था, नीले पीले में भी था। तो ये जोड़ ज्ञान लगाया मैंने, और मैंने क्या कहा कि वो वही है जो पहले था और अभी है, इसीलिए उसको द्रव्य कहा। आया समझ में? प्रत्यभिज्ञान क्या है, यह वही है ऐसा जो जोड़ ज्ञान रहता है, संकलन ज्ञान रहता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो द्रव्यपना हमने क्या कहा, नित्यता को, नित्य अंश को देखा, और सभी टाइमलाइन पे देखा तो हमें पता चला अरे नहीं वह वही है, इसीलिए यह द्रव्य है। द्रव्य के विशेष गुण, प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण कौन कौन से हैं? जीव द्रव्य में चेतना, हाँ ये हम लेने वाले हैं, अभी से मैं पढ़ देती हूँ। जीव द्रव्य में चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति आदि, ये हमने एक्चुअली किया भी है, लेकिन हम और उसका अनुजीवी प्रतिजीवी गुण में हम थोड़ा सा देखेंगे जीव द्रव्य के बारे में स्पेशली, कि ये कौन कौन से गुण लिए हैं। हमने चेतना तो देखा है, क्रियावती शक्ति आदि भी देखा है, ये सम्यक्त्व, चारित्व, सुख जीव के पास ही होते हैं, तो आप ये लगा सकते हो। उद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति आदि विशेष गुण है। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्व द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहन हेतुत्व, काल में परिणमन हेतुत्व आदि विशेष गुण होते हैं। ये सभी को क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, ये पर्यायों में आएगा, तो ये लास्ट का प्रश्न नहीं लेते हैं। लोक और अलोक, आकाश के कितने भेद है, तो आकाश एक अखंड द्रव्य है। आकाश कहाँ पर है, आकाश सर्वव्यापी है, कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसमें सभी समा जाते हैं। लोकाकाश किसे कहते हैं, आकाश में जहां तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहा। और लोक के बाहर का आकाश है, उसे अलोकाकाश कहा। लोक की मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, लोक की मोटाई उत्तर दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू, चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में सबसे नीचे 7 राजू, ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू, ये मध्यलोक आ गया। फिर क्रम से बढ़कर 10.5 राजू पर जो ये कोने आए, ये कोने वाले, सो वो नीचे से 10.5 राजू पर ये कोना आ जाता है, वहां पे 5 राजू चौड़ाई है। फिर क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर पुनः 1 राजू, तथा लोक की ऊंचाई ऊर्ध्व और अधो दिशा में 14 राजू है। ये पूरा आपको डायग्राम में भेजने वाली हूँ। मध्यलोक 1 राजू का होता है सिर्फ? हाँ ठीक। हाँ, लोक की रचना कमर पर दोनों तरफ रखकर खड़े हुए मनुष्य, हाथ कमर पर रखकर खड़े हुए मनुष्य के समान मानी गई है। नीचे एक उल्टा अर्ध मृदंग और ऊपर पूर्ण मृदंग
रखने पर जैसी आकृति बनती है उसके समान है। लोक का प्रमाण 343 घन राजू है। यह संपूर्ण लोक 3 प्रकार के वात वलय से वेष्टित है। दोनों दधिवात, घन वात वलय और तनु वात वलय। ये तीनों वात वलय सामान्यतः 20-20 हजार योजन प्रमाण मोटाई वाले हैं। एक लोक 3 भागों में विभाजित है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। संपूर्ण लोक के बाहर सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में अनंत अलोकाकाश होता है। फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य खंड रूप है अथवा अखंड रूप, तथा इनका स्थान कहाँ है? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य दोनों संख्या में 1-1 और अखंड द्रव्य है। दोनों का स्थान संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने भाग में एक पुद्गल परमाणु व्याप्त होता है उसे प्रदेश कहा। और एक परिभाषा, आकाश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अविभागी भाग, अंश, उसे क्या कहा? प्रदेश कहा। और एक परिभाषा, मंद गति से अगर परमाणु चला, गमन किया, तो उसको दूसरे परमाणु को माने तक पहुंचने के लिए जितनी एरिया लगी वो उसे प्रदेश कहा। काल द्रव्य कितने हैं और कहाँ है? लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है, अर्थात लोक प्रमाण असंख्यात, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य कालाणु स्थित है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं और उनका स्थान क्या है? पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, वे भी समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। जीव द्रव्य कितने हैं और कहाँ है? तो जीव द्रव्य अनंत है, वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। अभी नीचे जो प्रश्न है हमारा हो चुका है। किस द्रव्य में कितने प्रदेश है? जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है। पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश है और काल परमाणु के एक प्रदेश होते हैं। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? तो प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर के प्रमाण है। मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं। लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव है? तो मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर होता है। ये आप सिर्फ समझ लेना, क्योंकि समुद्घात हम पूरा पढ़ने वाले हैं। समुद्घात क्या होता है? तो समुद्घात सिर्फ अभी बता देती हूँ कि समुद्घात माने जो मूल शरीर मेरा है, मूल शरीर को छोड़े बिना, मेरे शरीर को छोड़े बिना मेरे आत्म प्रदेश मेरे शरीर से बाहर निकल ले, उसे कहा समुद्घात। फॉर एग्जाम्पल, तेजस शरीर में हमने देखा था पुतला निकला और कुछ कुछ करके आया, तो ये क्या है? शुभ और अशुभ तेजस जो निकला वो, हाँ, तो वो क्या हो गया? निस्सरण वाला। तो वो क्या हो गया? समुद्घात हो गया। मेरे शरीर के बाहर मेरे आत्म प्रदेश जाना, उसे समुद्घात कहते हैं। इसको हम डिटेली देखेंगे। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। कब जाता है शरीर को छोड़ के? मरण की अवस्था के बाद? नहीं, वो 7 प्रकार के समुद्घात है। मैंने हमारा जो हुआ है, हमने निस्सरण तेजस शरीर देखा था, जो मुनिराज शरीर देखा था, जिसमें हमने कहा कि वो द्विपायन मुनिराज ने अशुभ तेजस शरीर का जो उनके कंधे से क्या हो गया? पुतला निकला और भस्म किया। तो आत्म प्रदेश क्या हो गए? शरीर के बाहर चले गए ना। तो जब भी मेरे शरीर के बाहर जब मेरे ही आत्म प्रदेश, जीव के आत्म प्रदेश जाते हैं, उसे समुद्घात कहते हैं। तो इसके टाइप्स है। केवली समुद्घात एक प्रकार का है, तेजस समुद्घात एक प्रकार का है, ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। ये मुनिराजों के शरीर से जो पुतला निकलता वो भी समुद्रघात आएगा?
हाँ, जो आहार शरीर है वो क्या है, शरीर से बाहर आत्म प्रदेश गए तो वो समुद्घात हो गया। तो आहारक जो शरीर बना, कुछ शंका निरसन के लिए गया, तो वो क्या है, वो समुद्घात ही है। निसरण फिर से बताइए आप, हम शायद याद नहीं आ रहा या होंगे नहीं हमने क्लास। तेजस शरीर देखा था, तो उसमें तेजस शरीर में दो प्रकार के तेजस शरीर देखे थे, एक निस्सरण और एक अनिस्सरण। अनिस्सरण जो शरीर है वो है कि जो हमेशा जीव के साथ रहता है, संसारी जीव के साथ रहता है, जो शरीर को कांति देता है, जो कि हमने वहां पढ़ा था जब शरीर की चर्चा आई थी पुद्गल में, तब। और एक शरीर देखा था जो कि निस्सरण है। निस्सरण शरीर ऐसा है जो आत्म प्रदेश बाहर जाकर क्या करते हैं, दो ये है, उसमें भी शरीर में शुभ और अशुभ, ये दो अवस्था होती है। शुभ में कुछ तो मुझे ऐसा लगा कि अरे क्या दुर्भिक्ष छाया है, ये छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है, तेजस शरीर का निस्सरण वाला शरीर समुद्घात। तो जब उनको ऐसा लगा कि अरे क्या दुर्भिक्ष छाया है, तो इतनी करुणा छाई कि करुणा से उनके आत्म प्रदेश शरीर से निकले, दाएं कंधे से एक श्वेत रंग का पुतला निकला, और क्या हो गया, वहां का सब दुर्भिक्ष जो था वो नष्ट हो गया, एकदम सुकाल हो गया। जैसे इमेजिन करो अभी जो कोरोना हुआ ना, तब कोई ऐसे भावलिंग मुनिराज होते और उनको हम पे करुणा आ जाती, तो करुणा का काल खत्म हो जाता, सभी जगह पे वो करुणा खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे भावलिंग मुनिराज इस काल में नहीं है। या अशुभ तेजस शरीर, अशुभ तेजस शरीर क्या होता है, शत्रु का क्रोधवश, बहुत अंदर से इतना तीव्र क्रोध आया कि उनका पहले तो गुणस्थान गिर जाता है, और फिर क्या होता है, वो बाएं कंधे से सिंदूरी वर्ण का बिलाव के आकार का एक पुतला निकलता है, और वो क्या करता है, पूरे भस्म कर जाता है पूरी जगह को, और खुद को भी भस्म कर देता है, और वो गुणस्थान तो गिर ही गया, तो वो पहले गुणस्थान में आ जाता है और उनका मरण हो जाता है भावलिंगी मुनिराज ये का। तो छठवें गुणस्थान में तेजस शरीर निकलता है, तो जो अशुभ शरीर निकलता है तो छठवें गुणस्थान से नीचे में निकलता क्या? छठवें गुणस्थान में निकलता है, लेकिन गुणस्थान गिर जाता है उनका परिणाम। बोलिए। निकलने के बाद गिरता गुणस्थान। हाँ, क्रोध आया, माने उस समय देखो क्या होता है, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मुनिराज हूँ, मुनिराज पे उपसर्ग चल रहा है, तो अगर मैं उस उपसर्ग में जुड़ती हूँ, अरे क्या दाह लग रहा है, तो मेरा गुणस्थान ही गिर गया ना, मैंने परिणाम ही गलत किए ना। परिणामों की तारतम्य अवस्था को ही गुणस्थान कहते हैं ना। तो मेरा परिणाम गिर गया, मैं पहले गुणस्थान में आ गई ना, मैं जुड़ गई उस क्रोध में। क्रोध का उदय तो था, कर्मों का उदय हर बार सभी को होता है, लेकिन जुड़ना या नहीं जुड़ना ये तो मेरा पुरुषार्थ है, ये मैं डिसाइड करूंगी ना, जुड़ू या नहीं जुड़ू। जैसे आपको कुछ तो रसोई करते टाइम में कुछ तो जला हाथ को, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं गया, और बाद में जब आप बैठे तब आपको लगा रही ये क्या हो गया, तो कर्म का उदय तब था या अब था? तब तो आ गया कर्मों का उदय, आप नहीं जुड़े उसमें, उसकी निर्जरा हो गई। लेकिन तब आप अरे हाय क्या शरीर को लगा यार, कितना है, मैं क्या क्या करूं, उसको मेरा शरीर मान के बैठे तो बंद कर लिया आगे का। तो समुद्रघात की चर्चा आएगी। अस्थिकाय के सिर्फ 2 ही पॉइंट है। हाँ, तो ये 3 ही लियो क्या, एक 5 मिनट चलेगा? हाँ। अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय के कितने भेद हैं? तो सिर्फ कालानु, काल द्रव्य को छोड़ के, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 को अस्थिकाय कहते हैं, इसीलिए वहां पे पंचास्थिकाय वर्ड आता है। काल द्रव्य बहुप्रदेशी होने से वह अस्थिकाय नहीं है,
पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ? तो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी शक्ति अपेक्षा से अस्थिकाय है, क्योंकि वह स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी हो जाता है, इसीलिए उपचार से भी उसे अस्थिकाय कहते हैं। तो ये हमारे 67 तक प्रश्न हो गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ ये पर्याय जो है ये हमारा बाकी है। 1.3 जो है ना पर्याय, वो तो 2 सेशन में हो जाएगा, तो ये पर्याय बाकी है। फिर हम समुद्घात को अच्छी तरह से देखेंगे, और फिर समुद्घात होने के बाद में फिर ये अणुजीवी प्रतिजीवी गुण को देखेंगे। फिर अभाव आ जाएगा। ओके, तो हमने मैक्सिमम ये किया है। और आपका जो अविभाग प्रतिच्छेद वाला जो प्रश्न था उसको मैं एकदम शॉर्ट, पहले तो हम ये करते हैं जिनवाणी स्तुति करते हैं ताकि किसी को विकल्प नहीं हो। बाद में मैं सिर्फ उसको ब्रीफली आपको छोटा सा बता दूंगी, क्योंकि उसकी चर्चा आने वाली है, लेकिन इतने दिन तक वो दिमाग में नहीं घूमे, इसीलिए मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगी। पहले तो हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी लोग काल सर्ग करिए।